हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ढाका से क्लासेस। तो साथियों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि साथियों, आप सबको पता है कि ये मैं DRDO की टेस्ट सीरीज चालू किया जो UP PCL तथा जो अपनी इलेक्ट्रिकल जितनी भी एग्जाम होती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें साथियों आप सबको पता है कि 25 क्वेश्चन होते हैं तथा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। तो साथियों, कल सब आपको पता ही होगा जो 14/10/2022 को मतलब कल की डेट में जो DRDO साथियों उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया है कि STAB जो पोस्ट वाले कैंडिडेट है उनको क्या किया उन्होंने, मतलब कि 2357 करीब बंदे को मतलब रिजेक्ट कर दिया है ना। ये सब आपको पता होगा, मैं कल इसका वीडियो भी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो साथियों, आज का जो अपना सेशन है चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा डेली हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों अपना, कि पहला क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक निम्न में से कौन सा है। साथियों, इन्होंने देखिए किसके बारे में पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको काय से दर्शाते हैं, ये B होता है, ठीक है। आप सबको इसका इकाई भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अब वेबर मतलब क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना उसकी इकाई वेबर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने फाई का सिंबल बनाया और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तथा इसे टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ला भी बोलते हैं क्योंकि वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। तो आपको साथियों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, AC परिपथ में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक हो तो अपना जो साथियों पावर फैक्टर होता है जिसे हम PF बोलते हैं, कोज्जा कोण है ना, ठीक है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से क्या अधिक है तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा साथियों, तो वह होगा अपना क्या होगा, लेगिंग होगा। लेगिंग क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है वो पीछे रह जाएगा क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान यहाँ पे अधिक है। सपोज अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान अधिक होता तो उस कंडीशन में जो मान आता अपना क्या आता, लीडिंग आता, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो ये स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, टर्शियरी जो वाइंडिंग होती है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चुंबकीय परिपथों में प्रतिरोध के विपरीत कार्य होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय परिपथ होता है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, तथा जो इलेक्ट्रिकल परिपथ होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है साथियों, जो धारा होती है, जो करंट होती है उसके मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जो अपना चुंबकीय सर्किट होता है उसमें भी क्या होता है, एक अपना रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस मीन्स क्या करता है साथियों, ये क्या करता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। ये पता होगा आपको, पता देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्रतिरोध के विपरीत क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के विपरीत क्या होता है, परमियंस होता है। परमियंस कैसे होगा साथियों, तो परमियंस का काम क्या है, परमियंस क्या करता है, ये जो रिलक्टेंस होता है जस्ट उसके व्युत्क्रम होता है, ठीक है। क्योंकि जो परमियंस होता है उसका कार्य क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स होते हैं उसको क्या करता है, वो आसानी से प्रवाहित होने देता है। ठीक उसी प्रकार जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित करने को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं चालकत्व, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए साथियों, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबकीय परिपथों में प्रतिरोध के विपरीत क्या हो जाएगा। देखो चुंबकीय R क्या होता है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट काय में मैग्नेटिक सर्किट में क्या आ जाएगा, इसमें परमियंस आ जाएगा, ठीक है। विपरीत बोला इसने, देखिए ना विपरीत बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको साथियों क्लियर हो गया होगा। बाकी देखिए आपको इसमें और एक चीज़ पता होना चाहिए कि परमियंस की इकाई क्या होती है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है। क्योंकि साथियों एग्जाम की दृष्टि से सब चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में उठा के पूछ सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, जो अपना रिलक्टेंस होता है इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है, ठीक है। एम्पियर टर्न फाई, ठीक है, वेबर है ना।
इसकी आपको इकाई पता होगी। तो अब देखिए ये क्या जो रिलक्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, किसके, परमियंस का। ये रुकावट पैदा करता है, ये उसको सुगमता से प्रभावित करने देता है, किसको, फ्लक्स को। तो इसकी जो इकाई होगी जो परमियंस की, उसकी क्या हो जाएंगी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगी ना, हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें और क्या बोलना चाहिए, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है साथियों, जेड, जो क्या होता है, एसी परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा होती है, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद होना जरूरी है, जो क्या होता है साथियों, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा एक्स एल माइनस के एक्स सी, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इन दोनों का यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तथा जो अपना प्रतिबाधा होती है दोस्तों, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। जो संपूर्ण प्रतिबाधा होती है उसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और जो अपनी कंडक्टेंस होता है साथियों, इसकी जो इकाई होती है, इसकी साइमन होती है, साइमन, ठीक है। जो क्या होता है दोस्तों, महो होता है, महो। महो मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध को हम ऐसा दर्शाते हैं ना, देखिए ऐसा। तो कंडक्टेंस की क्या हो गई, महो हो गई। तो जो क्वेश्चन था अपना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी। तो जो रोटेटिंग टाइप का अल्टरनेटर होता है उसमें केवल 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार बनते हैं। देखिए ये जो आप पढ़ रहे साथियों, ये प्रीवियस ईयर के अपने जो क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का क्या उद्देश्य होता है। इसको बोलते हैं कि आर्मरिंग, जो क्या होता है, स्टील पत्तियों की बनी हुई होती है ना, आपको पता होगा, देखे होंगे। तो इसका वर्किंग या फिर वर्क क्या क्यों करते, क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों ये क्या करती है, यांत्रिक आघात से सुरक्षा को प्रदान करने के लिए, जो अपनी केबल होती है उसको यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आर्मर्ड केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जालीदार कवच बोल रहा है ना, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो केबल में किस किस कंडीशन में क्या क्या रखा जाता है। देखिए मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, सिम बास, ठीक है। अब ये सिम्बास में क्या है दोस्तों, ये पहला क्या होता है, सबसे अंदर में क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। उसके ऊपर में क्या होता है, इंसुलेशन होता है, मतलब सबसे अंदर में कंडक्टर मतलब कि अपना बेयर कंडक्टर मतलब नंगा तार, ठीक है। उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों उसके ऊपर में और एक परत लेयर चढ़ती है जिसको बोलते हैं मेटलिक शीट, ताकि कंडक्टर जो अपना है, चालक है, उसमें नमी ना प्रवेश किया जा सके, ठीक है। उसके बाद लेट शीट जो होती है, मेटलिक शीट, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर बेडिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर में आर्मरिंग करते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा है। उसके बाद में एक अचालक आवरण जिसको बोलते हैं सर्विंग, जो ब्लैक कलर का आपने अधिकतर देखा होगा, ठीक है, मोटा सा रहता है, ठीक है। देखिए आपके यहाँ डेस्कटॉप पे मैं इसका डायग्राम भी लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। तो वह ऐसा कौन सा सेल है, तो वह एक अपना है लेक लांची सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन एसी परिपथ की कुल चालकता को प्रदर्शित करता है। तो उसे बोलते हैं एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस इसको कैसे दर्शाते हैं, वाई से दर्शाते हैं, ठीक है। तथा इसका अपोजिट क्या होता है साथियों, इसका अपोजिट होता है जेड, मतलब कि प्रतिबाधा, जिसको क्या प्रतिबाधा जिसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई साथियों ओम होती है, ठीक है। तो आपको यह भी कनेक्शन मतलब इनके बीच का जो संबंध है वह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथों का वह गुण जो धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। मतलब कि जो धारा होती है अपनी है ना आई, तो एसी परिपथ में क्या होता है, इसके मान में जो परिवर्तनों का विरोध करता है, तो उसे क्या करते हैं, उसे बोलते हैं साथियों इंडक्टेंस बोलते हैं, है ना। अगर सपोज यही अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे धारा न पूछते हुए आपको सपोज दैट वोल्टेज पूछ लेता, तो उस कंडीशन में जो आंसर आता क्या आता दोस्तों, कैपेसिटेंस उसका आंसर आता। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से आपको यह सब पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीवार घड़ी में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना सीडेड पोल मोटर इसमें, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो बोला साथियों, आकर्षण प्रकार के यंत्र में उत्पन्न होने वाला टार्क किसके समानुपाती होता है। जो अपने आकर्षण प्रकार के यंत्र होते हैं उसमें जो टार्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वह अपनी जो धारा होती है करंट के समानुपाती होता है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। निम्न में से किस लैंप में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव पाया जाता है। तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए, अपना इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है साथियों मरकरी आर्गन लैंप जो होता है उसमें स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर की सुग्राहिता का मात्रक क्या होता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है ओम प्रति वोल्ट, जो कि दोस्तों क्या करता है, ये जो वोल्ट मीटर होता है उसकी सुग्राहिता मतलब कि सेंसिटिविटी का यूनिट या मात्रक कह सकते हैं होता है, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा ओम प्रति वोल्ट। साथियों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर होती है अपने इलेक्ट्रिकल में, तो वह क्या बोलना चाह रहा है का स्टार्टिंग टार्क होता है। तो जो स्टार्टिंग टार्क होता है सिंक्रोनस मोटर का वह क्या होता है साथियों, 0 होता है। तथा साथियों आपको जो सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है NS होती है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है, जिसमें इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों 120 F/P होता है। साथ में जो एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है जो दोस्तों लीडिंग, लेगिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पावर फैक्टर पे कार्य करती, तथा इसका ट्रांसमिशन लाइन में साथियों पावर फैक्टर को जो अपना पावर होता है पावर फैक्टर को सुधारने या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए भी जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है उसका यूज किया जाता है। साथियों ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तथा यह एक नियत गति की स्पीड है, ठीक है, नियत गति से चलती है, इसकी जो स्पीड होती है नियत गति की होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थिंग में प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है, जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है। साथियों वो पूछना चाह रहा है, वो होता है 38 mm 38 mm। साथियों एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ओम का नियम लागू होता है। जो अपने वैज्ञानिक थे दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम, बहुत अच्छा उन्होंने एक नियम दिया था, मैं आपको चलो उसका नियम भी बता देता हूँ। तो बोलना चाह रहा है कि ओम का नियम लागू होता है तो वो AC तथा DC परिपथ में क्या होता है, लागू होता है। जिन्होंने क्या बताया था दोस्तों, जब किसी बंद DC परिपथ में विद्युत धारा मतलब I प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होता है साथियों, उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है ना के क्या होता है, प्रोपोर्शनल मतलब के समानुपाती होता है, तथा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा साथियों, ठीक है। इसका आंसर पता हो गया आपको, AC और DC पता ही रहा होगा आप सबको पहले से। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि वह सुरक्षा साधन जो लोड करंट के मान के 1.5 गुना करंट मान पर भी लगातार 4 घंटे में परिपथ को तोड़ देता है कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों सीमित अधिक सुरक्षा साधन, इसका जो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टे वायर पर इंसुलेटर कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है। जो अपना स्टे वायर होता है दोस्तों वह उसमें जो अपना इंसुलेटर होता है वो कितनी हाइट पे लगाया जाता है, तो वह लगाया जाता है अपना कितनी हाइट पे लगाया जाता है, देखिए 3 मीटर की हाइट पे लगाया जाता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज किस आधार पर विभाजित होता है। जो वोल्टेज होता है साथियों किसी ट्रांसफार्मर में रेशो के आधार पर क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों भूमिगत केबल का उपयोग अधिकतम कितनी वोल्टेज सीमा तक किया जा सकता है। तो जो अपनी भूमिगत केबल होती है, स्क्रीन केबल होती है साथियों, बेल्टेड केबल होती है, ऑयल केबल होती है ना, प्रेशर केबल होती है, ठीक है। तो उसमें यह बोलना चाह रहा है कि अधिकतम कितने kV तक उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा 11 kV में भी करते हैं, 33 में भी करते हैं, 66 kV तक भी होता है। आगे देखिए इसका आंसर आ जाएगा 132 kV, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखा है अधिकतम कितनी वोल्टेज सीमा तक की जाती है, तो 132 kV तक की जाती है, ठीक है। आगे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि फिल्टर परिपथ में मुख्य घटक कौन से हैं। तो देखिए फिल्टर्स परिपथ होते हैं, उसमें कैपेसिटर भी लगा होता है, इंडक्टर भी लगे होते हैं, प्रतिरोधक भी लगे होते हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर विधि का प्रयोग गति को खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। मतलब कि साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपनी डीसी मोटर्स होती है उनकी गति जो होती है स्पीड को नियंत्रित करने के लिए भी 3 मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहली मेथड क्या कहलाती है दोस्तों, आर्मेचर डाइवर्टर विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें है एक अपनी फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है, और एक होती है वोल्टेज कंट्रोल विधि, मतलब वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसमें जो एक पूछा गया है साथियों, इसमें अपना क्वेश्चन था कि सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना, गति को कम करने के लिए किया जाता है फिर अधिक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो अपनी फील्ड डाइवर्टर मेथड होती है क्या करती है, स्पीड को सामान्य से अधिक बढ़ाने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा साथियों, क्या आंसर आ जाएगा इसका, अधिक। मतलब कि सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग गति को सामान्य से अधिक गति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो क्या होता है साथियों, जो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है आप सब ने देखा होगा, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, उसके क्या होता है, यह अपना जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है साथियों उसके क्या होता है समांतर में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके सीरीज के समांतर में जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अधिक। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो कि निम्न में से किस विधि द्वारा एक मापक यंत्र में नियंत्रण टार्क उत्पन्न होता है। तो कंट्रोलिंग टार्क दोस्तों वह होता है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वीय फोर्स के या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए अपने जो 25 क्वेश्चन थे वो आपको मैंने क्लियर करा दिए साथियों। दोस्तों इसी टाइप का डेली की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो 200 ठाकरा क्लासेस इसको जरूर सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप तैयारी करें, एग्ज़ाम पास में आ रही दोस्तों, शायद नवंबर में अपना 20 से 25 के बीच भी हो सकता है अपना जो एग्ज़ाम है साथियों, क्योंकि ये डेट अभी एकदम कंफर्म तो नहीं हुई है, बाकी एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे। ठीक है, ये जो DID हो गए अपना जो टेक्नीशियन के। तो दोस्तों ठीक